बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऐड नंबर 5 आया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इश्तिहार नंबर 5 आया था, तो उसमें 98 के करीब सीट्स थी ख़वातीन की लेक्चरर्स की। जी बिल्कुल। तो उसका सिलेबस क्योंकि FPSC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दिया है, तो आज हम बात करेंगे कि आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं और उस सिलेबस की बाइफरकेशन क्या है और पेपर कब होंगे और किस तर्ज के होंगे। तो सर जी बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू आपका भी। अच्छा सर, मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स थे उनकी सीट्स आई हैं FPSC के थ्रू। हाँ जी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक तो उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, मैंने मालूम किया था, कोई 1,50,000 या उसके अराउंड उसकी तनख्वाह है। और दूसरा ये है कि अब क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फेडरल गवर्नमेंट ने जो हाउस रिक्विजिशन है, हाँ जी, वो भी तकरीबन 45,000 पहले मिलती थी, तो वो भी तकरीबन कोई 70-75,000 85% का जंप लगा है, तो वो भी तकरीबन अच्छी खासी बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब FPSC की तरफ से जो सीट्स आती हैं उन्हें सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सर। तो उन्हीं में से लेक्चरर्स की भी आई थी ख़वातीन की, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे उसमें, सोशियोलॉजी भी लाइक जैसे एक सब्जेक्ट है हमारा वो भी है, इकोनॉमिक्स की भी थी, अरेबिक की, उर्दू की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। तो उसका अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया है। किया तो काफ़ी सारे दिन से है, लेकिन आज हमें आज टाइम मिल रहा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब उसका जो पेपर है वो एक पेपर होगा 100 नंबर का, और पेपर की डेट भी एक्सपेक्ट। हाँ, 17 जनवरी लिखी हुई है। 17 जनवरी से मुराद आज कल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की डेट श्योर होती है कि उससे आपके इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। हाँ, शुरू हो जाते हैं। 17 से हो सकता है लेक्चरर का किसी का पेपर 21 को आए, किसी का 22 को, किसी का 25 को, इस तरीके से। सही। तो अब उसका सर 100 नंबर का MCQs पेपर होना है सिर्फ, हाँ जी, लेक्चरर की सीट्स का। सही। और उसके 3 हिस्से हैं। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं जी? 20 नंबर की आनी है इंग्लिश। ठीक है। ये सेम ऐसे जैसे पब्लिक सर्विस FPSC के दीगर इम्तिहान में जो 20 नंबर की इंग्लिश आती है, बिल्कुल उसी तरह। उसके अंदर विकैबुलरी होगी, उसके अंदर सेंटेंस करेक्शन होगी, सेंटेंस कंप्लीशन होगी, ग्रामर होगी, हाँ, बस विकैबुलरी में वो सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ जी। 50 नंबर जो होंगे वो उसी सब्जेक्ट के होंगे जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड। अब ये टोटल हो गया 70 नंबर। हाँ जी। अब इसके बाद रह गए 30 नंबर, जो मोस्ट डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे ना 30 नंबर, बिल्कुल ऐसे ही, वो है B.Ed के। हाँ जी, पेडागोजी के हवाले से कि जी उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। लाइक उसके अंदर टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की टर्म है, क्लास मैनेजमेंट के है, क्लासरूम मैनेजमेंट की है, असेसमेंट की है, इवेलुएशन की है। ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो B.Ed के अंदर होती हैं। तो 30 नंबर जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, वो आना है वहां से। हाँ जी। अब एक तो ये है कि हर सब्जेक्ट की FPSC जब सिलेबस अपलोड करता है तो FPSC के इम्तिहान की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, ये साइकी है FPSC के इम्तिहान की। ठीक है। उसके लिए हम उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं सब्जेक्ट के हवाले से। एक तो ये है कि FPSC का जो पेपर सेट करने वाला बंदा है वो एग्जैक्ट फॉलो करता है कोर्स आउटलाइन को जो FPSC देती है। ठीक है, मतलब वो उसको वायलेट नहीं करता। अच्छी बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्योंकि जनरल नॉलेज का पेपर होता है, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, बहुत होता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। तो एक तो ये है कि हर सब्जेक्ट की अगर आप कुछ चाहते हैं कि पर्टिनेंट किताब पढ़ें, तो आप लोग FPSC की वेबसाइट पर CSS का जो सिलेबस दिया गया है, हर सब्जेक्ट के नीचे 10-10 किताबें रिकमेंड की गई, उनमें से कोई एक किताब ले लें, एक किताब वहां से पकड़ें और उसी किताब को फॉलो करें, तो आप आराम से 50 नंबर कवर कर सकते हैं। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ठीक हो गया सर। 50 नंबर हो गए कवर। 50 नंबर हो गए कवर। अब हम आ जाते हैं किस पे, 20 नंबर की इंग्लिश, अच्छा, और 50 नंबर की पेडागोजी, 30 नंबर, जो 30 नंबर की। एक तो ये है कि पेडागोजी पे पहले बात कर लूं। हाँ जी। अच्छा, ये एक किताब आपको नजर आ रही है पेडागोजी की, प्रोटॉन पब्लिशर्स की किताब है ये।
इसमें राय मोहम्मद अरशद खरल, प्रोफेसर आरिफा कौसर एंड मिस अक्सा निसा, इन लोगों ने ये किताब जो है कंपाइल की है। इसके अंदर बीएड का आप लोग अगर देखें ईएससी जर्नल या बाकी जितनी सब्जेक्ट्स जो अभी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर आई हैं उसमें भी क्योंकि बीएड इंक्लूड है, हाँ जी। ये वहां पर भी उन्हें मदद करेगी और एफपीएससी के इम्तिहान के अंदर भी मदद करेगी। और ये किताब सॉफ्ट कॉपी में भी मौजूद है, हार्ड कॉपी में मेरे ख्याल में इसकी 1400 रुपये प्राइस लिखी हुई, सॉफ्ट कॉपी में ये 300 रुपये की मिलती है। तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप उसके ऊपर रब्ता करके कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो सारे लेक्चरर जो एफपीएससी में जितने भी लेक्चरर्स की सीट्स हैं उनके 50 नंबर के हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। सही। 20 नंबर इंग्लिश के और 30 नंबर पेडागोजी के, 50 नंबर के। यानी जो उनका क्वालिफिकेशन लेटर है वो लोग खुद तैयार करेंगे, खुद तैयार ठीक है। और जो 50% उसमें हम ये मॉक टेस्ट जी हाँ, मॉक टेस्ट ऑफर करेंगे। एक तो उसकी 1000 रुपये टोटल फीस होगी। और उसमें टेस्ट कितने होंगे? टेस्ट आप बता दें कितने होने चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें सर हम 15 दिन का सेशन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो 20 नंबर्स हैं इंग्लिश वाले उसके लिए हम 15 पेपर्स आपको फॉरवर्ड करेंगे और उसके साथ जो पेडागोजी है उसके 15 दिनों में 30 पेपर आप लोगों को फॉरवर्ड किए मतलब जाएंगे। टोटल 45 होंगे। टोटल 45 हो जाएंगे, डेली के 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक इंग्लिश का पेपर हुआ करेगा और 2 पेडागोजी जी बिल्कुल करेंगे। चलेंगे। और बड़ी नॉमिनल सी फीस है ये, 1000 रुपये को ज्यादा फीस नहीं है। हाँ जी। आप में से वो लोग जो ईएससी या बाकी ईएससी की जितनी पोस्ट हैं उनकी सिर्फ बीएड की तैयारी करना चाहते हैं या फेडरल की तरफ से जो सीट्स आई हैं लेक्चरर्स को, उनके लिए तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सर हम आ जाते हैं 20 नंबर की इंग्लिश की जो एफपीएससी के अंदर है। जी बिल्कुल। उसमें सर एफपीएससी का जो ट्रेंड को अगर आप देखें ना, सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी, मिसिंग वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स थी हो गए, या उसके अंदर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, ये वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं जो इस पेपर के अंदर आती हैं। जी बिल्कुल। अब एक आसान तरीका बता देता हूँ, एक मुश्किल तरीका बता एक शॉर्टकट। हाँ जी, कट शॉर्ट। एक कट शॉर्ट बता देता हूँ और एक जरा लंबा रास्ता होगा। अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो सिर्फ वो वाली इंग्लिश करें, ठीक है, जो पिछले तकरीबन 20 सीएसएस के जो पेपर्स में आई है। 20 सीएसएस इंग्लिश के जो पेपर हुए हैं वहां का इंग्लिश का पोर्शन देख लें। उसके अंदर इंग्लिश बी का पेपर, तो ये पेपर कहाँ से मिलेंगे? हाँ, अभी उधर आ रहा था। ओके। तो उसके अंदर क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन भी होती है, हाँ जी। एक तो 20 नंबर वो होते हैं ना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी होती है। हाँ। उसके साथ जो बाकी पेपर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्शन भी होती है, प्रीपोजिशंस, एटीसी भी होती है। अगर तो वो कर ली जाए तो उन्हें मदद मिलेगी। एक ये तो है कट शॉर्ट। अब आ जाते हैं लंबा रास्ता। 20 नंबर में से एक एक नंबर की बड़ी अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई एक किताब ले लें जो सबसे अच्छी किताब है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए इंग्लिश के हवाले से, वो है करीम दाद चुगताई की, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से। ओके। ऑनलाइन भी मेरे ख्याल में किसी न किसी सोर्स पे अवेलेबल होगी, फ्री में, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने ये 20 नंबर तैयार करने हैं, सबसे बेस्ट सोर्स है, जबरदस्त। एक सोर्स ये हो गया। अगर किसी के पास ये किताब मौजूद नहीं है और घर में टू द पॉइंट या सनशाइन मौजूद है या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मौजूद है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर नहीं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं बनती। ओके। देखिए इडियम्स रह जाते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में फिर नहीं आ पाती। ओके। तो अगर आपके पास ये 3 किताबें हैं, टू द पॉइंट, सनशाइन और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, तो फिर आप इन तीनों में से किसी एक से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन इनसे भी बेहतर वो है करीम दाद चुगताई साहब। वो तो सबसे मतलब सीएसएस के या फेडरल की जो 20 नंबर की है उसमें वो सबसे ऊपर, जबरदस्त, ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे 100 नंबर की तैयारी घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये किताब जैसे कि मैंने बता दी है पेडागोजी की, ये एमसीक्यूज भी है, वन लाइनर भी है। अगर कुछ लोग ये हार्ड बुक लेना चाहें तो हार्ड बुक भी अवेलेबल है, वो शरीफ साहब से मिलेगी जी। 0314 450 4505 ये उनका नंबर है जी। आप इस पे अगर रब्ता करेंगे तो आपको इकोनॉमिकल जो है प्राइस पे होम डिलीवरी के साथ मिल जाएगी। अब सर इसके अंदर एक और चीज है
कि पैरेलल ईएसई की भी जो सीट्स आई हुई हैं, हाँ जी। हर ईएसई की सीट सिवाय पीटीआई हम्म, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अलावा जितनी भी सीट्स हैं सब में बीएड ऐड है, बिल्कुल ऐसे पीपीएससी के थ्रू जो आई हुई जो पीपीएससी के थ्रू आई हुई हैं। और अगर आप में से कोई बंदा सिर्फ बीएड के हमारे स्मोक टेस्ट को भी ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगी। देखें 30 मॉक टेस्ट बीएड के बहुत ज़्यादा है, ह्यूज नंबर है, और फिर 15 इंग्लिश के टेस्ट ह्यूज नंबर है कि आप बेसिक्स एटलीस्ट बार बार अपनी रिवाइज कर पाएं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने ये नहीं बताया कि ये टेस्ट कब से हम शुरू करेंगे? ये टेस्ट सोमवार से इंशाल्लाह, जो अभी यानी सोमवार 8 आएगा, तारीख। 8 तारीख बनती है, तो 8 तारीख बरोज सोमवार उससे इंशाल्लाह हमारे ये टेस्ट शुरू होंगे। और अगर आप चाहें तो जो नीचे नंबर दिया गया है आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और इस किताब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप ये किताब ले सकते हैं। और कुछ ऐड करना बस चाहते सर। हैं? चले, आज आप लोगों के लिए यही था। अगर आप लोग एफपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, जनरल रिक्रूटमेंट जहां पर लिखा होगा वहां पर सिलेबस का ऑप्शन है, सिलेबी के नाम से होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो जो कंसोलिडेटेड ऐड नंबर 5 है उसका सिलेबस 43 पेजेस का है, वो अपलोड हो चुका है। आप वहां से देखें, अपने सिलेबस के मुताबिक वहां पर अगर कोई किताबें रिकमेंड की गई हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। एफपीएससी की वेबसाइट पर सारा डाटा मौजूद है जिससे आप मुकम्मल तौर पर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।